डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष। प्रश्न पत्र अष्टम सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के प्रथम सोपान बालकांड के 7वें और 8वें पद का बच्चों आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम उस पद का आदर्श वाचन कर रहे हैं। सरजू बर तीरहि तीर फिरे, रघुबीर सखारु बीर सबई, धनु ही कर तीर निसंग कसे, कट पीत दुकूल नवीन पबै, तुलसी तेहि अवसर लावनिता, 10 4 9 3 21 सबय, मति भारती पंगु भई जो निहारी, बिचारी फिरी उपमान पवै। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम और उनके भाई, तीनों भाई कुछ बड़े हो गए हैं। पहले जिन पदों का हम लोगों ने अध्ययन किया है उसमें उनके बाल सौंदर्य का चित्रण है, और इस प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जो है वो श्री राम अपने छोटे हैं और अपने भाइयों के साथ में वो सरयू के तट पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो कहते हैं कि सरजू बर तीर ही तीर फिरे, रघुबीर सखा अरुबीर सबे। श्री राम और उनके सारे भाई मित्र सरजू बर तीर ही, सरयू के पवित्र तट पर उसके किनारे किनारे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और जब वो घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनके शरीर का सौंदर्य कैसा है कि धनु ही कर तीर निसंग कसे, कटि पीत दुकूल नवीन भवें, कि उन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण को ले रखा है और कमर में क्या है, तरकस कसा हुआ है, निसंग कसे, जिसमें हम लोग बाणों को रखते हैं, तरकश अपनी कमर में बांधे हुए हैं। और क्या है, पीत दुकूल नवीन भवे, पीले रंग का वो पीतांबर पहने हुए हैं जो क्या है, नया है, और उनके उस पीतांबर से उनका सौंदर्य द्विगुणित हो रहा है, अद्वितीय लग रहा है। नीले श्याम और पीत वर्ण का संयोग है। उनका शरीर कैसा है, श्याम वर्ण, और पीला वस्त्र जो उन्होंने धारण कर लिया है वो भी नया है, तो उनके शरीर की शोभा को और बढ़ा रहा है। इसके साथ ही वो क्या कहते हैं, तुलसी तेहि अवसर लावनिता, 10 4 9 3 21 समय, कि उस समय की जो शोभा है, उनके शरीर का जो लावण्यता है, सुंदरता है, उसको वो इतनी अधिक है कि स्वयं शारदा की मति भारती
कि स्वयं सरस्वती जी की बुद्धि काम नहीं कर रही है। उन्होंने उस सुंदरता के लिए उपमा ढूंढने के लिए उन्होंने कहां कहां भ्रमण किया? 14 भुवन, नवो खंड, तीनों लोक और 21 ब्रह्मांडों में उसको वो खोजने के लिए, उनके क्या खोजने के लिए कि उनके शरीर के सौंदर्य कि हम किस से उपमा दें, इसके लिए वो उपमान ढूंढने के लिए निकली। लेकिन उनको उस सौंदर्य की शोभा को बताने के लिए कोई भी उपमान नहीं मिला। अर्थात उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया, लेकिन श्री राम के, उनके मित्रों की, उनके भाइयों की उस समय के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए उनके लिए कोई भी उपमा नहीं मिली। और जब कोई उपमा नहीं मिली तो उनकी बुद्धि कुंठित हो गई, उस सोच में पड़ गई कि हम उनके इस अद्वितीय सौंदर्य की उपमा किस से करें। उनके लिए पूरे संसार में कोई उपमा नहीं थी, अर्थात उनका सौंदर्य अवर्णनीय, अकथनीय था। तो ऐसा उनका उस समय का सौंदर्य था जब वो अपने हाथों में धनुष बाण लिए और कमर में तरकस को कसे हुए और पीतांबर को धारण करके सरयू के किनारे अपने मित्रों के साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे। तो आप देखेंगे बच्चों कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हम उनको कोई रूप धारण करवाते हैं, कुछ लोग कभी शिव बनाते हैं, कुछ लोग जो राम बनाते हैं, कुछ लोग कृष्ण बनाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उनके ऊपर कोई रूप आरोपित करते हैं तो उनकी शोभा अद्वितीय लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं राम प्रकट हो गए हैं, कृष्ण प्रकट हो गए हैं, शिव प्रकट हो गए। क्योंकि जो बचपन है, अब उनका शैशवावस्था खत्म है, बाल्यावस्था प्रारंभ है और छोटे छोटे हैं। और इस तरीके से उन्होंने जो है अपने कमर में तरकश को बांध रखा है, पीला जो है वो वस्त्र पहने हुए हैं। तो जो शोभा है वो अद्वितीय है। इसका वर्णन, इसके वर्णन स्वयं सरस्वती भी नहीं कर पा रही हैं। वो विकल हो गई हैं, परेशान हो गई हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ इसके लिए उपमान ढूंढने के लिए वो गई, लेकिन उनके इस सौंदर्य का वर्णन करने के लिए या उनके इस सौंदर्य की के लिए कोई उपमान उनको नहीं मिला। इसलिए वो निराश हो गई और उनकी बुद्धि कुंद हो गई, पंगु हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभु श्री राम के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन किया गया है जब वो अपने हाथ में धनुष बाण और अपने मित्रों के साथ सरयू के किनारे पीले वस्त्र को पहनकर घूमते हैं। दूसरे ढंग से हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, थोड़ा गहन अध्ययन है कि पहले बताया कि 10 गुण माधुर्य के, तो उनके अंदर रूप, लावण्य, सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, यौवन, सुगंध, सुवेश, स्वच्छता, उज्ज्वलता। ठीक है, ये क्या हुए? 10 गुण इसमें आया ना कि 10। और 4 गुण जो है वो प्रताप के, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज और बल। ऐश्वर्य के 9 गुण, भाग्य, अदभ्रता, नियतात्मता, वशीकरण, वामित्व, सर्वज्ञता, संहनन, स्थिरता, वदान्यता। ये क्या है? 9 गुण। फिर सहज या प्रकृति के 3 गुण आते हैं,
बताया ना, 3, सौम्यता, रमण, व्यापकता। और यश के 21 गुण, जिनके नाम हैं कि सुशीलता, वात्सल्य, सुलभता, गंभीरता, दया, करुणा, आर्द्रता, उदारता, आर्जव, शरणत्व, सौहार्द, प्रतिपालकत्व, कृतज्ञता, ज्ञान, नीति, लोकप्रियता, कुलीनता, चातुर्य, अनुराग। तो ये गुण कैसे हुए? 21 गुण हो गए। तो यहाँ उन्होंने बताया है ना कि 10, 4, 9, 3, 21, अर्थात इतने गुण सब तो उनके रूप सौंदर्य में हैं, तो फिर सरस्वती उनके लिए कहाँ से उपमान लाएं? इन सारे गुणों का समावेश श्री राम और उनके भाइयों के साथ में, मित्रों में है। तो जब सारे गुण उनके अंदर है तो निश्चित है उनका वो सौंदर्य अद्वितीय होगा, जो भी मैंने आपको गिनाए हैं। इतने सारे गुण जो हो सकते हैं सब तो उनके अंदर हैं, और जब सारे गुण उनके अंदर हैं तो सरस्वती जी को कहाँ से उनके लिए उनकी जो शोभा है, उनके सौंदर्य की तुलना करने के लिए कोई उपमा या उपमान बचेगा। इसलिए उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो उनकी बुद्धि पंगु हो गई है। तो प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के अंदर इतने सारे गुणों का, उनके भाइयों के अंदर इतने सारे गुणों का समावेश पाया है। छोनी में के छोनी पति छाजे जिन छत्र छाया, छोनी छोनी छाए चित आए निमिराज के, प्रबल प्रचंड बरी बंड बर वेश वपु, बरी बै को बोले बै देई बर काज के, बोले बंदी बीरदु बजाई बर बाजे नेऊ, बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के, तुलसी मुदित मनपुर नर नारी जेते, बार बार हेरे मुख औद मृग राज के। बच्चों, अब सीता स्वयंवर का है कि किस प्रकार से राजा जनक के राज्य में सीता जी के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए 10 दिशाओं से सभी राजा अपने अपने बल को आजमाने के लिए पधारे हैं। और वो किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं? वैदेही सीता के साथ अपना विवाह रचाने के लिए उनके मन में ये प्रबल इच्छा है कि उनका विवाह सीता जी के साथ हो जाए। तो अपनी अपनी सेनाओं के साथ सज धज के आते हैं। कहाँ? निमिराज, जनक, राजा जनक के राज्य में, और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए, अपने अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए। तो कहते हैं कि छोनी में के छोनी पति छाजे जिन छत्र छाया। सीता स्वयंवर के अवसर पर देश विदेश के राजा महाराजा, कहा ना, चारों दिशाओं के से आकर जनकपुरी में अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए हैं। और वो कैसे आते हैं कि
छोनी छोनी छाए छीती आए निमिराज के, जिन्हें छत्र छाया वो अपनी अक्षौणी सेना के साथ में। और कैसे राजा महाराजा चलते हैं, तो ऊपर छत्र लगा करके, जब उनका रथ चलता है तो छत्र हिल रहा है और सुंदर आभूषणों से अपने को सुसज्जित करके, सुंदर दिखा करके, सारे आभूषणों से युक्त दसों दिशाओं के राजा अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए सीता स्वयंवर में जनकपुरी में पधारे हैं। और वो किस प्रकार से आते हैं, अपने छत्रों के साथ में, सुंदर आभूषणों को शरीर में धारण करके। और जो राजागण आए हैं, कहे कि प्रबल प्रचंड बरिबंड बर वेश बपू। कहते हैं कि सभी जो राजा, बड़े बड़े राजा आए हैं, वो कैसे हैं, भयानक, बलशाली और पराक्रमी हैं। प्रबल प्रचंड बरिबंड, बिल्कुल बलवान हैं। और वो बलवान कैसे हैं, देखने में बहुत ही भयंकर लग रहे हैं, एक से एक, है ना, जिनको देखते ही आदमी के डर जाए। लेकिन फिर भी वो उस स्वयंवर में अपना भाग्य आजमाने आए हैं, अर्थात सबके मन में सीता से विवाह करने की इच्छा उनको वहाँ घसीट लाई है। और क्या है, अपने सुंदर शरीर पर सभी ने सुंदर बहुमूल्य राजसी वेश उन्होंने धारण किया है। तो मान लेते हैं आपका शरीर बहुत अच्छा ना हो, आप कितना भी जो है वेशभूषा को सुंदर बना लीजिए, लेकिन आपका जो असली रूप है वो तो दिखाई पड़ता ही है। और क्या है कि बरवे को बोले वै दे ही वर काज के, कि अपने ये सब राजा जो हैं, राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर के शुभ अवसर पर इनको निमंत्रित किया गया है। और सभी लोगों के मन में सीता स्वयंवर, सीता को वरण की इच्छाएं वो उनके अंदर हैं और वो आए हैं। और इस अवसर पर जब कोई आता है तो बंदी जन उन राजाओं का गुणगान करते हैं, उनको भाट और चारण कहते हैं। कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि कोई भी राजा आता है तो उसका नाम लेकर के, उस देश का नाम लेकर के, उसकी विशेषताओं की विरुद्धावली को वो प्रस्तुत करते हैं कि जिससे कि उनका सारा वो व्यक्तित्व या उनकी कुंडली सामने आ जाती है। जैसे हम लोग जब जो मंच संचालक होते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं तो बताते हैं ना कि अमुक व्यक्ति का क्या पद है, उसकी क्या योग्यता है, वो कहाँ पर वो उसकी किस क्षेत्र में विशेषज्ञता है। तो इसी प्रकार से सीता स्वयंवर में आए हुए, पधारे हुए राजाओं का उनके बंदी जन गुणगान कर रहे हैं और उनकी विशेषताओं को बता रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर राजाओं की क्या प्रतिक्रिया है, इस पंक्ति में है कि बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के, कि सीता स्वयंवर में अपना भाग्य आजमाने के लिए कुछ कुछ राजा जो है वो अपनी बाहुओं के बल को दिखा रहे हैं और अपने जो मुंह में जो उनकी मूछें हैं उस पर भी ताव दे रहे हैं कि हाँ, मैं ही सीता का वरण करूंगी। और क्या कर रहे हैं कि वो अपने बल को दिखाना चाहते हैं कि वै दे ही बर काज के, कि वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से उनके अंदर बल है और वो सीता का वरण करेंगे। कि बाजे बाजे वीर बाहु धुनत समाज के, बाजे बाजे कुछ वीर ऐसे हैं जो अपनी वीरता का प्रदर्शन अपने बाहुओं को दिखा करके कर रहे हैं। अर्थात
जो उनके यहाँ जो राजा आमंत्रित किए गए थे, जिनको निमंत्रित किया गया था उस स्वयंवर में, तो सारे राजाओं की वेशभूषा कैसी है, उन्होंने अपने को सुसज्जित कर रखा है, बहुमूल्य उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं, उसके साथ में भी हीरे जवाहरातों से अपने को सुशोभित किया है। साथ ही साथ कुछ राजा लोग ऐसे हैं जो अपने बल को दिखा रहे हैं या अपने बाहुबल को, अपनी बाहुओं को दिखा करके अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं और अंदर ही अंदर घमंड कर रहे हैं कि नहीं, मैं ही सबसे ज़्यादा बलवान हूँ। लेकिन तुलसी मुदित मन पुर नारी, नर नारी जेते बार बार हेरे मुख औध मृगराज के। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर वो अपने प्रभु श्री राम जो कोमल हैं, जिनका शरीर अद्वितीय है, जिनके अंदर एक कांति है और वो सौंदर्य की, सुंदरता की, मधुरता की पराकाष्ठा है, तो वो कहते हैं लेकिन इन सारे राजाओं के बीच में कि पुर नर नारी जेते, वो राजा जनक के जितने भी नर नारी हैं वो बार बार किसको देख रहे हैं, हेरे मुख औध मृगराज के, कि वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जिनको उन्होंने मृगराज की संज्ञा दी है, कि बार बार वो उनके मुख को देखते हैं और उनकी हार्दिक इच्छा है कि प्रभु श्री राम ही धनुष को तोड़ करके उनकी सीता का वरण करें। अर्थात कि जनकपुर के जो लोग हैं वो आशा भरी नजरों से, है ना, अयोध्या के सिंह के समान वीर श्री राम की ओर ही वो देख रहे हैं। अर्थात जनकपुरी के जो निवासी हैं वो श्री राम को ही सीता का वर मान रहे हैं कि श्री राम ही उस शंकर के धनुष को, जो बहुत ही अद्वितीय है, जिसको तोड़ने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, तो उनके अंदर वो एक उनकी हार्दिक अभिलाषा है कि उनकी सीता श्री राम की अर्धांगिनी हो, और बार बार वो अपनी निगाहों से प्रभु श्री राम को देख रहे हैं और निगाहों के द्वारा वो अपनी बात को कह रहे हैं, अपनी बात को बिना बोले ही संकेत से कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम आप ही धनुष को तोड़ें और उनकी सीता का वरण करें। तो ये जनकपुरी के जितने नर नारी हैं उनकी हार्दिक इच्छा है, उनकी अभिलाषा है। तो प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ भी अपने प्रभु श्री राम के बल का, पौरुष का, और उनको क्या बताया है कि सिंह के समान, है ना, सिंह के समान वीर हैं वो, और उनको ये तो पता ही है, उनका हृदय तो ये जानता ही है कि उनके प्रभु श्री राम ही सीता का वरण करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने इस का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि कोई भी राजा, सब राजाओं की दशा को बताया है कि किस प्रकार से उनके मुख पर घमंड है कि नहीं मैं ही सीता का वरण करूंगा, और वो अपनी विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अपने बल का प्रदर्शन भी करते हैं, और सबके अंदर सीता को प्राप्त करने की एक लालसा है, उनके अंदर एक तीव्र भावना है कि नहीं मैं ही सीता का वरण करूंगा। सबको अपने बल के ऊपर घमंड है, लेकिन
जनकपुरी के नर नारियों को श्री राम से ही ये आशा है और वो अपनी आँखों के द्वारा ये प्रदर्शन उनकी आँखों में झलक रहा है कि प्रभु श्री राम ही उनकी सीता के पति बने। सीता का वरण कौन करे? अयोध्या के मृगराज श्री राम ही करें। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में कवि ने जनकपुरी के जो वासियों के मन मस्तिष्क पर राम के व्यक्तित्व का प्रभाव है, जादू है, उसका उन्होंने चित्रण किया। और औध मृगराज पद में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और भाषा बहुत ही सरल है, जिससे हम उससे आसानी से हम उसके अर्थ को समझ सकते हैं। और यहाँ पर सीता स्वयंवर का बहुत ही सुंदर और हृदय स्पर्शी उसका वर्णन कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है और अपने प्रभु श्री राम के अद्वितीय पराक्रम का, बल का, पौरुष